आगे सूत जी से सोनकाद ऋषि पूछते हैं कि आप हमें बताइए भगवान के कितने अवतार हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और उन्होंने कहा प्रथम अवतार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ है, जिन्हें शनकाद ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ है। इस अवतार में प्रभु पृथ्वी लोक को ऊपर लेकर के आते हैं। तीसरे अवतार में नारद मुनि अवतार, नारद जी का अवतार हुआ है। चौथा अवतार नर नारायण जी का हुआ है। पांचवा अवतार कपिल देव जी के रूप में हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में हुआ। दत्तात्रेय भगवान कौन है? अब कुछ कुछ अवतारों के बारे में आपको अभी बता देती हूँ, बाकी सब कथा में आगे आने वाले हैं। दत्तात्रेय अवतार करदम ऋषि और देवहूति की पुत्री अनुसुईया के यहाँ हुआ था। अनुसुईया और अत्रि मुनि, इनके घर पर भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया था। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिसने माता अनुसुईया की कथा या माता अनुसुईया का नाम तो सुना ही है? किस किस लोगों ने सुना है कि नहीं? हाथ खड़े करें, किन किन ने सुना माता अनुसुईया का नाम? भैया आपने नहीं सुना? ओ पंचायती मैया, क्या काय को बातें कर रही हो? सभी ने सुना है ना? तो उन्हीं के दरबार पर भगवान ने अवतार लिया था। कैसे लिया था? माता अनुसुईया का उस समय सतीत्व का डंका बज रहा था कि वो बहुत बहुत ज्यादा पतिव्रता नारी है। वो बड़ा पतिव्रत धर्म का पालन करती है। नारद जी ने यही बात 3 देवियों को बता दी। अब 3 देवियां कौन है? लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया और ब्रह्मांडी जी। ब्रह्मांडी जी को ये बताया तो सब लोग तीनों मैया बड़ी क्रोधित हुई। नारद जी क्या बोलते हो? अरे ऐसा थोड़ा हो सकता है? अरे हम देवियां हैं, हमसे बढ़कर थोड़ा वो पतिव्रता नारी बन जाएंगी। उन्होंने कहा ऐसा ही है, अभी तो वही संसार में सबसे ज्यादा पतिव्रता नारी है। अब तो तीनों देवियां तीनों देवों के आने का इंतजार करने लगी। जब सबके देव घर पे आ गए, अब तो कहने लगी देखो बात तब करना जब अनुसुईया का सतीत्व धर्म नष्ट करके आओ। उसके सतीत्व का जो खेल है सब खत्म करके आओगे तभी हमारे पास आओगे। अब तो तीनों देव जब अपने घर से निकले, रास्ते में तीनों मिल गए। जान लिया कि एक ही बात के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा देवी को समझाना तो नामुमकिन है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो समझाने से बनते नहीं हैं, वो तो करके ही दिखा देने चाहिए। अब तो वो ऋषि का रूप बना करके चले हैं। ऋषि का रूप बना करके मैया अनुसुईया की यहाँ आवाज लगाई, अरे मैया भिक्षाम नहीं, मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है, हमें भोजन खिलाओ। मैया बाहर आई, फलाहार लेकर के बाहर आई। कहा आपको भूख लगी है, आप सभी बैठ करके भोजन पान करिए, मैं आपको भोजन खिलाऊंगा। उन्होंने कहा मैया पहले वचन दो कि मैं जैसा भोजन करना चाहूंगा आप वैसा ही भोजन कराओ। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात? मैया समझ रही है कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि कोई साधारण पुरुष ऐसे मुझसे नहीं बोल सकता। जो मेरे बारे में जानता है सिर्फ वही बोल सकता है। मैया ने कहा ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही भोजन करूंगा। अब तो ऋषियों ने कहा, तीनों ऋषि बोले हैं कि आप हमें उस अवस्था में भोजन कराइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में आप हमें भोजन कराओ। भैया बोली क्या बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हूँ। एक वचन मेरे मुख से निकलते ही तुम भस्म हो जाओगे, फिर भी ये सब बोल रहे हो। अब तो मैया समझते हैं जो इतनी बात बोल सकता है वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, ये जरूर ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। मैया ने कहा ठीक है, मैं तैयारी करके आती हूँ, आप सब यही बैठो। मैया अंदर जाकर के प्रार्थना करने लगी, अरे ठाकुर जी
अगर मैंने पूरे जीवन अपने पति की निस्वार्थ सेवा की है, अगर हमारा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो आज मैं मुख से जैसे जो शब्द बोल दूं वो पूरे हो जाए। और कमंडल लेकर के बाहर आई है और तीनों संतों पर जैसे ही जल छिड़का है और कहा है कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने जो आपसे कहा था आप हमारी बात मान लीजिए, ये तीनों संत अभी बालक बन जाए। और जैसे ही जल किंचा तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। जो ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, जो पृथ्वी को चलाने वाले हैं, आज वो छोटे छोटे से बालक बन गए। 6-6 महीने के बालक बन गए। अब तो मैया ने पालना डाल दिया है। पालना डाल करके अपने तीनों लालाओं को खिला रही है। कहीं इस पालने पे जाती है, कहीं इस पालने पे जाती है, कहीं बीच वाले पालने पे जाती है। भगवान बड़े रो रहे हैं कि देखो मैया की माया देखो, कहाँ हम पृथ्वी के रचयिता ब्रह्मा जी, कहाँ पालन करता विष्णु जी, और कहाँ विनाशक शिव शंकर जी को छोटा छोटे से बालक बना लिया। अरे मैया, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, तेरे चरणों में बारंबार प्रणाम। तेरा पतिव्रत धर्म बहुत ही सच्चा है। और मैया, पतिव्रत धर्म करने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है। अगर आपको भी पतिव्रता नारी बन करके रहना है तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखिए। कौन सी? सबसे पहले अब मैयाओं को अपने मांग का सिंदूर कभी भी किसी पर पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मैया यही पालन किया करती थी। और ये कलयुग हुआ तो क्या हुआ? तो क्या हम पतिव्रता नारी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, सिर्फ 3 चीजों से। आप अपने मांग का सिंदूर कभी भी किसी पर पुरुष को ना दिखाएं। दूसरा, हमारी मैयाएं कभी भी अपने खुले हुए केशों को किसी पर पुरुष की दृष्टि ना पड़ने दें, हमेशा उन्हें बांध कर रखें। और तीसरा, कभी भी किसी भी पर पुरुष से नेत्र मिला करके बात ना करें, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है और आपने उसकी आंखों में देख करके बात कर ली, तो ये निश्चित है कि उसके मन में जो कुभाव चल रही हैं वो उसके नेत्रों के द्वारा आपके अंदर आ जाएगा। अब पढ़ी लिखी जनरेशन ये बात नहीं मानती है, ये भी कुछ होता है। नेत्रों से क्या होता है? अरे आप कुछ जानते हो? जो आप अभी पढ़ रहे हो वो बड़े बड़े विद्वान बहुत पहले ही लिखते रखते हैं। अच्छा, यहाँ हमें ये बताइए, कितनी मैयाओं ने आधार कार्ड बनवाए हैं? कितने भैया लोगों ने आधार कार्ड बनवाए? मेरा बना है भैया, तो लंबा हाथ करेगा, क्योंकि अगर ऐसे किया तो कल बताया था कछुआ बनना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल ना बना। सभी ने बनवाए ना? इधर दादाजी देखो भाई, कथा में एकांत समय मिल गया, खूब बातें करो। दादाजी आधार कार्ड बनाए आपका? हाँ, दादाजी ने भी बनवाया है। जब हम आधार कार्ड बनवाने जाए ना तो वो हमारी आंखों का स्कैन करें। एक स्कैनर मशीन देते हैं, कहते हैं आंखों पे लगाओ, उसमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, लगाते हैं ना। तो अगर आंखों से कुछ निकलता ही नहीं है, जब आंखों से कुछ निकलता नहीं है तो स्कैन किसका किया जाता है? ऐसे ही फोटो खींच के लगा दिया करें। तो अगर वो स्कैन करते हैं, इसका मतलब आंखों से कुछ न कुछ तो निकलता है, कुछ किरणें निकलती हैं। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि कभी पर पुरुष को नेत्र से नेत्र मिलाकर के बात नहीं करनी चाहिए हमारी मैयाओं। और इन तीनों चीजों का एक ही बार में पालन करने का एक ही उपाय है। क्या? आप एक लंबा सा घूंघट रखिएगा, ना आपके आंखें दिखेंगी, ना आपका मांग टीका दिखेगा, और ना ही आपकी चोटी दिखेगी। आप भी कलयुग में पतिव्रता नारी बनी रहेंगी। पहले की मैया थोड़ी सी नीचा लंबा सा घूंघट मार के रहती थी। हमारी मैयाएं का अंत समय आ जाता था, लेकिन पड़ोसी मुख नहीं देख पाता था। लेकिन आज की मैयाओं का क्या कहें? वो तो आते ही पहले इतना, फिर बिल्कुल खत्म।
वो बालों की बात रही कि बाल अपने हैं तो किसी को दिखाए ना। आजकल तो मैया हेयर कट यहाँ से कटिंग कराएंगे, पूरे मार्केट में चक्कर लगा के आएंगी बाल खोल के हटा के। तो आज की लीला, कलयुग की लीला परंपरा है भाई, क्या कहें इसके बारे में। लेकिन अगर आपको पतिव्रता नारी बनना है, सिर्फ लंबा घूंघट रखिए। ये हमारी भारतीयों की परंपरा है कि हमारी मैयाएं तो घूंघट के अंदर ही अच्छी लगती हैं, हमारी बहनें दुपट्टे और चुन्नी में अच्छी लगती हैं। आजकल लड़कियों के फैशन देखिए, अलग ही है उनका। अरे माँ बाप आपको फैशन कराते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका गलत यूज करो। आप अपना तन ढक करके चलिए, ऐसे चलिए कि आपसे कोई कुछ कह न पाए। और माता अनुसुईया अपने तीनों लालाओं को पलने में झुला रही हैं। और कैसे झुला रही हैं? सभी लोग भाव से तालियों के साथ में हमारा सहयोग करें। तालियां बजा रही नहीं है, अभी गाना तो शुरू करने दो। कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ये कोई साधारण लोग बालक नहीं बने हैं, ये तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े प्रभु, बड़े बड़े परमात्मा आज बालक बन गए हैं। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि का रचैया, कोई बैठा नादिया पे डमरू बजैया। डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि का रचैया, कोई बैठा नादिया पे डमरू बजैया। डमरू बजैया, डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ये झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अब बात पता चली है तीनों देवियों को कि हमारे तीनों पतियों को गिरफ्तारी कर ली गई है, किडनैप कर लिया। नारद जी ने कहा, अरे मैया क्या कर दिया तुमने, तीनों देवों को फंसा दिया ना। अब मैया ने छोटे छोटे बालक बना लिया, अब नहीं आने वाले हो। अब तो मैया तीनों लोग अनसुईया मैया के घर गई है और विनती करने लगे, री मैया तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मुझे पति ने तो विनती हमारी। बिनती हमारी मैया, बिनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मुझे पति ने तो विनती हमारी। बिनते हमारी मैया, बिनते मैया हमारी। कहती है तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे अंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। झूल रहे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हे माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। हे माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों 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 देव बन करके लालना। झूल रहे
तीनों देव बन कर के लालना।